बचा पार्टी आपकी कुछ वैकेंसीज निकली हुई है जो कि है CSIR की, और मैं उनको डिस्कस करूंगी एक एक करके। तो जो पहले निकली हुई थी मैं उनको भी एक बार बता रही हूँ। आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है जो कि है 31/12 तक, जो 1 जनवरी से 1 दिसंबर से निकल चुकी है, और 31 दिसंबर तक आपकी डेट है। आप इसको फिल ऑन कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की 5 पोस्टें हैं। आपके पास अप्लाई करने के लिए UR के लिए 2, EWS के लिए 1, SC ST के लिए 1 1, और लेवल 4 इसका पे स्केल होगा। आपको क्लास 10 12 आपने कर रखी है, आपकी एज 12 ईयर्स है, और स्टेनोग्राफी आपको आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो ये चीज़ ध्यान में रखें, ये जो वैकेंसी है वो कहाँ की है, वो ये जमशेदपुर झारखंड की है। मुझसे झारखंड की वैकेंसीज के लिए बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे। तो ये जमशेदपुर झारखंड की वैकेंसी है। इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर दिस, प्लीज गो फॉर दिस। ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, 10+2 आपके पास होना चाहिए, और आपके पास स्टेनोग्राफी का जो आपके पास स्किल है वो होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, तो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करेंगे उनका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ही आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन होगा। 1 एग्जाम एंड देन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है। 200 क्वेश्चंस है, 2 आवर्स की है। और इसकी बेसिकली जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग होगी, डेफिनेटली 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद आपके पास प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको पता है 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको उसको वापस से कंप्यूटर पे प्रोड्यूस करना होता है, ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश की आपकी स्पीड होनी चाहिए 50, टाइम ड्यूरेशन आपको 50 दिया जाएगा। इसके लिए हिंदी के लिए 65। और जो अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, उनको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज साथ साथ ही पेपर और प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोनों हो जाएंगे। ठीक है। सो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली पे चलते हैं। बाकी आपको बेसिक डिटेल्स पता है, मैं बेसिक डिटेल्स डिस्कस नहीं करूंगी। आप पेपर भरिए, पेपर के लिए तैयारी करिए। ठीक है। और पेपर की तैयारी करिए। और जो लोग वहाँ लोकल हैं, यानी कि उस एरिया के हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वैकेंसीज कम है, तो ऑब्वियसली बाहर वाला बच्चा जो आएगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे लेना। दूसरी वैकेंसी जो है NGRI की MTS की वैकेंसी है। ये नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की MTRS की वैकेंसी है। हैदराबाद की वैकेंसी है, तेलंगाना की। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। MTS की वैकेंसी है। MTS की वैकेंसी के लिए आपके पास 12 पोस्टें हैं। UR की 6 है, EWS की 1 है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो सैलरी है वो लेवल 1 की होगी। एज 25 ईयर्स दी हुई है। ओके। 25 ईयर्स इसकी एज दी हुई है। 6/12 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 5/1 तक फॉर्म है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और सिंपल सा पेपर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये भी उन्हीं के लिए बेस्ट है जो उधर रहते हैं। मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास इंटरमीडिएट 12th पास आप होने चाहिए। एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट एरिया अगर आपके पास है तो दैट इज डिजायरेबल, नॉट रिक्वायर्ड बट डिजायरेबल। ठीक है। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, ये आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, क्लीनलीनेस, अपकीप ऑफ द सेक्शन, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अदर सेक्शंस, फोटो कॉपिंग, सेंडिंग फैक्स, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है। और इसके लिए भी एग्जाम होने वाला है, सिंगल एग्जाम होगा। और सिंगल एग्जाम के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। होना चाहिए 25 ईयर्स आपकी एज। और सिंगल एग्जाम के बाद सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद ही आपको आगे बुलाया जाएगा। सो लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसका जो पेपर होगा वो आपका 150 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो ये आपके पास जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश तीनों आएंगे। 1 मार्क का नेगेटिव मार्क होगा और 3 मार्क्स का ईच पार्ट होगा। आपको एक ही पेपर देना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिंगल पेपर, नॉट मोर देन दैट। सिंगल पेपर में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 150 क्वेश्चन इन टोटल होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, क्लास 10 की स्टैंडर्ड का पेपर होगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 500 रुपीज फीस है। तो जो लोग भरना चाहते हैं वो इस पे फॉर्म को भर सकते हैं टाइम से पहले। ठीक है। 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। दूसरी वैकेंसी जो निकली हुई है वो है टेक्निकल।
CSIR की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में वैकेंसी निकली हुई है। सो आपके पास टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की आपके पास वैकेंसीज है। 28 ईयर्स इसकी एज दी हुई है और लेवल 2 इसका पे स्केल। और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 28 ईयर्स इसकी एज दी हुई है, लेवल 6 इसका पे स्केल दिया हुआ है। तो डिटेल अगर बात करें तो टेक्नीशियन के लिए आपके पास जो पोस्टें हैं उनके लिए दिया हुआ है। आपके पास 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए कवर। और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास है तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। या अगर ये नहीं है तो आपके पास 10th का होना चाहिए और आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेट, अगर ITI नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाटाबेस सिस्टम आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एनी अदर वर्क असाइंड वो भी करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो है नंबर ऑफ पोजीशंस, उसके लिए आपको ITI आना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस आनी चाहिए। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी ITI के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बेसिकली फॉर फिटर। फिटर के लिए है स्टेट ट्रेड फिटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ITI का। तो अगर आपके पास वो है और 10th क्लास आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लम्बर के लिए है। प्लम्बर के बाद रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक इस सब के लिए वैकेंसी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है UR के लिए कोड आ जाता है इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की पोस्ट। ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर ITI का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए 10th स्टैंडर्ड चाहिए या ITI का सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, अटेंडेंट ऑपरेटर की वैकेंसी है, वो अप्लाई कर सकते हैं आप। ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर की वैकेंसी है, वो आप कर सकते हैं। सबके लिए सेम है, 10th और ITI आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसके पास BSc और इक्विवेलेंट विद 60% ऑफ मार्क्स है इन द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट की अगर आपके पास डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास BSc है कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। 60% मार्क्स अगर आपके पास है लाइब्रेरी साइंसेस के लिए तो BSc है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, टेक्नीशियन के लिए। ठीक है। और BSc अगर आपके पास है 60% मार्क्स के साथ, इसमें से किसी में भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट या किसी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपके पास है डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या BSc इन कंप्यूटर साइंस है तो भी आपके पास एप्लीकेशन की वैकेंसी है। ये आप चेक ऑन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकली, हम ज़्यादा नहीं बताऊंगे। बट अगर आप BSc हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मौका अच्छा है। वैकेंसीज अच्छी हैं। आई नो एक एक वैकेंसी है बट इतने लोग भरेंगे भी नहीं इस फॉर्म को, क्योंकि ये अननोटिस चले जाते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। 500 रुपीज फीस होने वाली है, बाकी आप जो भरेंगे बाकी के लिए निल है ये फीस। और इसके भरने के बाद आपका एग्जाम होगा, ऑब्वियसली एग्जाम के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो सिंगल हैंडेड एग्जाम, वन एग्जाम मतलब होने वाला है। तो आप उस एग्जाम को अगर कर लेते हैं क्लियर तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। तो ये सारे पेपर आपके होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी सेम होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंसर्न सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। तो ये एक ही पेपर में सारे पार्ट्स होंगे आपके। आपका नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क का होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये 3 CSIR की निकली हुई थी मुझे वैकेंसीज, मुझे लगा मुझे बतानी चाहिए, बिकॉज CSIR के लिए क्रेज रहता है ना बच्चों में। तो ये पुणे की वैकेंसी है, वो हमारे पास जो वैकेंसी थी वो हैदराबाद की थी। और एक वैकेंसी जो हमारे पास और है वो बेसिकली है हमारे पास झारखंड की वैकेंसी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए और मुझे बताइएगा इफ यू आर फिलिंग द फॉर्म।